अद्वैत वेदांत के आध्यात्मिक पथ में मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति की तीव्र और प्रबल इच्छा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह इच्छा केवल एक सामान्य अभिलाषा या जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि यह भीतर उठने वाली एक ऐसी ज्वाला है जो संसार की समस्त वासनाओं को भस्म करती हुई आत्मज्ञान की ओर संपूर्ण रूप से प्रेरित करती है। साधन चतुष्टय में वर्णित चार योग्यताओं विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व में मुमुक्षुत्व वह प्रेरक शक्ति है जो अन्य तीनों को जीवन देती है। यदि यह तीव्र इच्छा न हो तो ज्ञान, वैराग्य या अनुशासन भी निष्क्रिय रह जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी अग्नि के बिना केवल बोझ होती है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है कि मुक्ति केवल उसी को प्राप्त होती है जिसके हृदय में यह आकांक्षा तीव्र और निरंतर हो। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों में भी यह बात कही गई है कि जब तक आत्मा संसार के अस्थायी सुखों से असंतुष्ट नहीं होती, तब तक आत्मचिंतन का मार्ग नहीं खुलता। मुमुक्षुत्व का स्वभाव अत्यंत सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली होता है। यह प्रायः किसी गहन अस्तित्वगत संकट या वैराग्य की आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न होता है। जब साधक यह देखता है कि संपत्ति, संबंध, पद और इंद्रिय सुख कभी भी स्थायी संतोष नहीं देते, तब उसके भीतर एक नई खोज की शुरुआत होती है। यह खोज प्रारंभ में केवल संसार से विरक्ति हो सकती है, किंतु यदि साधना गहन हो तो यह धीरे धीरे परम सत्य के प्रति उत्कंठा बन जाती है। ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता के अनुसार यह इच्छा आकस्मिक नहीं होती, बल्कि यह पूर्व जन्मों के पुण्यकर्मों और आत्मशुद्धि का परिणाम होती है। गीता के अध्याय 6 और 7 में ऐसे जिज्ञासुओं की चर्चा है जो पूर्व जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न हुए हैं और जिनका लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार है। साधारण इच्छा और मुमुक्षुत्व में अंतर यही है कि मुमुक्षुत्व साधक की दृष्टि और जीवन की दिशा दोनों को ही बदल देता है। वह बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर देखने लगता है। जब मुमुक्षुत्व तीव्र होता है, तब साधक स्थिर नहीं रह सकता। वह गुरु की शरण में जाता है, श्रवण करता है, मनन करता है और निधिध्यासन द्वारा सत्य का चिंतन करता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि अन्य तीन योग्यता तत्वों की तुलना में मुमुक्षुत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मुमुक्षुत्व तीव्र हो तो अन्य गुणों की अपूर्णता के बावजूद भी साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह आंतरिक ज्वाला साधक को आलस्य, मोह, संदेह और भय से ऊपर उठाती है। ब्रह्म सूत्रों में कहा गया है कि आत्मा उन्हें प्राप्त नहीं होती जो कमजोर हैं या जिनमें धैर्य नहीं है। मुमुक्षुत्व ही वह ऊर्जा है जो साधक को दीर्घकालीन साधना में टिकाए रखती है। यह इंद्रिय और मन के प्रलोभनों से मुक्त कर साधक को एकाग्रता, विवेक और संयम की ओर ले जाती है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए अनिवार्य गुण है। मुमुक्षुत्व के भी भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। किसी के भीतर यह केवल एक धुंधली सी भावना के रूप में होता है, संसार के दुख से बचने की इच्छा मात्र, जबकि किसी में यह तीव्र प्रेरणा बनकर जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है। उच्चतम स्तर का मुमुक्षुत्व वह है जहां साधक को मुक्ति की आवश्यकता वैसी प्रतीत होती है जैसे डूबते हुए व्यक्ति को हवा की दृष्टि। विवेक तथा गीता में वर्णित चार प्रकार के भक्तों में जिज्ञासु और ज्ञानी का उल्लेख इसी क्रम में आता है। जिज्ञासु मुमुक्षुत्व से प्रेरित होता है और ज्ञानी उस यात्रा की पूर्णता है। यह तीव्रता साधना और सत्संग के माध्यम से विकसित की जा सकती है। उपनिषदों में यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा उन्हीं को प्रकट होती है जो उसे पाने के लिए समस्त अन्य इच्छाओं को त्याग चुके होते हैं। यह त्याग निष्क्रिय नहीं, बल्कि सजीव और प्रेमपूर्ण होता है। छोटे को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि बड़ा बुला रहा है। यह तीव्र इच्छा साधक को मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से भी पार कराती है। पुराने संस्कार, शरीर और मन से जुड़ी पहचान, इंद्रिय विकार, ये सभी साधना में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। मुमुक्षुत्व ही साधक को इनसे जूझने की शक्ति देता है। आत्मबोध और भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि यह तीव्र इच्छा ही साधक को सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा के द्वंद्वों से
ऊपर उठाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ाती है गुरु की कृपा, जैसा कि विवेक चूड़ामणि और ब्रह्म सूत्रों में वर्णित है। इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक होती है। गुरु साधक के मुमुक्षुत्व को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं और उसमें छुपे हुए अहंकार, शंका या अधीरता जैसे दोषों को उजागर करके साधक को आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करते हैं। इस बिंदु पर साधना केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि ज्ञानमय हो जाती है। जैसे जैसे अहंकार के परते उतरती हैं, मुमुक्षुत्व एक शुद्ध, शांत और सघन आकांक्षा बन जाता है, जो बाह्य उत्तेजना से रहित होते हुए भी भीतर से प्रज्वलित रहती है। अंततः मुमुक्षुत्व कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक द्वार है। यह वह पवित्र बेचैनी है जो जीव को अज्ञान की नींद से जागृत करती है। जब यह इच्छा विवेक के साथ संतुलित होती है और सतत साधना द्वारा पुष्ट होती है, तब यह आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जो कि मुक्ति का एकमात्र साधन है। मुक्ति कोई नया अनुभव नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। जब साधक यह देखता है कि वह कभी बंधा था ही नहीं, कि आत्मा तो सदा ही स्वतंत्र, पूर्ण और परम सत्य है, तब ही वास्तविक मुक्ति घटित होती है। उपनिषदों का कथन है कि जो आत्मा को सब में और सबको आत्मा में देखता है, वही सच्चे अर्थों में शोक, मोह और द्वंद्व से मुक्त होता है। यह स्थिति केवल किसी विश्वास से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होती है, और उस अनुभव तक पहुंचने का पहला और सबसे आवश्यक चरण है मुमुक्षुत्व। यह संपूर्ण जीवन को एक सूत्र में पिरो देता है, मन, बुद्धि और भावनाओं को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है और अंततः उस भ्रम को मिटा देता है जो जीव को संसार और ब्रह्म में भेद दिखाता है। जब तक यह तीव्र इच्छा बनी रहती है, साधक कदापि पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि यह ज्वाला ही उसे अज्ञान से ज्ञान, बंधन से मुक्ति और असत्य से सत्य की ओर ले जाती है।